सबसे पहले अभी वीडियो सब की देखो, वीडियो दिखाता हूँ ना, वीडियो सबके सब डिलीट हो गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ एमवीसी पे काम करना स्टार्ट किया था। ऐसे कितने हैं जिन्होंने ट्राई किया? ट्राई नहीं किया? एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर जी, एक मिनट में बता देता हूँ कि हमने कहाँ पर किया था। डेस्कटॉप पे जाकर आपने किया, गुड यार। हमारे पास नई विंडो हुई है तो आप अच्छा, पता नहीं हमने कोड भी अपलोड किया था। कोड मैंने अपलोड किया था, कोड अपलोड नहीं हुआ था यार। किसी का कोड है, क्योंकि इसमें विंडो नहीं हुई है और उड़ा दिया गया है सब कुछ। अच्छा है ना, फ्लटर फायरबेस एमवीसी यार। हाँ भैया है, शुक्र है। यस। अच्छा, तो आपने सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं, फोल्डर कहीं छुपा के बनाते हैं ताकि ये विंडो करे ना तो वो डिलीट ना हो यार, वरना ये डिलीट मार देते हैं। फ्लटर का फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जाकर सीएमडी में जाकर गेट क्लोन, फ्लटर क्लासेस के नाम से ये क्लोन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच थी, गेट ब्रांच, जिसका नाम था हमारे पास फ्लटर फायरबेस एमवीसी। अब हम चेक करते हैं गेट ब्रांच, तो हमारे पास इसी ब्रांच पे खड़ा गेट चेकआउट, तो हमारे पास ये कोड आ गया। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ कंट्रोलर बनाए थे। और ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, पब स्पेक को उसको गेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पब स्पेक गेट हो गया। अब हम कोड की तरफ आते हैं वापसी। तो हमने कुछ विजेट्स बनाए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले मेन डॉट डार्ट चल रही है, फायरबेस को इनिशियलाइज करवाया था। और फायरबेस को इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने यहाँ जाके गेट मटेरियल ऐप लगाया था। ये क्यों लगाया था? गेटएक्स को
और है क्या गेटएक्स क्या है? स्टेट मैनेजमेंट टूल्स है भैया। स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्यों जरूरत पड़ी भाई? इसके बगैर क्या काम नहीं हो सकता? हर काम हो सकता है, तो फिर इसको यूज क्यों कर रहे हैं? कोड छोटा करने के लिए। तो फिर तो इसका मतलब सर जुबैर ने सही नहीं पढ़ा है। खैर हमारी ये सोच है कि स्टेट मैनेजमेंट गेटएक्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि छोटा कोड हो। कोड छोटे की बात नहीं है, सिंपल क्या है कि आपके पास सेट स्टेट होता है ना, सेट स्टेट। आप एक पेज से दूसरे पेज पे गए तो पिछले पेज में डेटा गया, आप वापसी आए जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टेट मैनेजमेंट क्या है, जब तक ऐप चलती रहेगी तब तक आपके कंट्रोलर में डेटा सेव रहेगा। आपके पास डेटा, अब मैं एक पेज से पेज 1 से पेज 2 पे जाऊं और पेज 3 पे जाऊं तो कुछ भी डेटा आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप ये सर्च भी करो ना ये गेटएक्स को, तो आपके पास गेटएक्स ये खुद बताता है कि भाई मेरा जो काम है ना, मेरा बहुत बड़ा काम है। क्या काम है? मैं एक तो पूरी स्टेट को मैनेज करता हूँ, स्टेट मैनेजर हो जाता है। दूसरा, नेविगेशन में आपकी हेल्प करता है। तीसरा, आपका डिपेंडेंसी मैनेजर है। फास्ट, स्टेबल, एक्स्ट्रा लाइट एंड पावरफुल फ्लटर फ्रेमवर्क। फ्लटर का फ्रेमवर्क है जिसके जरिए स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। इसका जो भी अगर हमसे पूछे ना, तो हमने ये बताना है कि भाई गेटएक्स एक स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमारे पास डेटा सेव रहे। यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जाए और वापसी आए तो डेटा उसके पास पड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस पेज पे गया, पीछे आएगा तो उसको डेटा मिलेगा ही नहीं। आ रही है समझ? तो इस चीज के लिए आप स्टेट को मैनेज करते हो, स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हो। तो सबसे पहला टूल हम यूज कर रहे हैं गेटएक्स। तो गेटएक्स यूज करने का तरीकाकार हमें पता है कि आपको मटेरियल ऐप की जगह क्या लिखना होता है, गेट मटेरियल ऐप। आप साइन अप में गए, साइन अप के पेज के अंदर आपने कुछ मल्टीपल अपने कंट्रोलर बनाए थे। अब कोड शॉर्ट आपका विजेट्स कर रहा है। कोड शॉर्ट्स कौन कर रहा है? विजेट्स। जिसमें हमने टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट का विजेट बनाया था, अगर इनपुट बनाना था तो इनपुट का विजेट बनाया था, अगर पासवर्ड की फील्ड बनानी थी तो पासवर्ड का विजेट बनाया था। ये हर चीज कौन कर रहा है? विजेट कर रहा है। आ रही है समझ? तो इसमें कोड शॉर्ट आपकी हेल्प कर रहा है विजेट्स। विजेट्स में आपने सब कोड लिखा है कि मैं भाई आपके पास कौन सा सिंपल बटन होगा, टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा, टेक्स्ट का लेवल क्या होगा, ये आपका कोड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है भैया? तो एक बार इस ऐप को हम रन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो रन करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले तो हमारा एमुलेटर ओपन होना चाहिए। अच्छा, ये रेक्ट नेटिव, अब देखो रेक्ट नेटिव में आज ये ड्राइवर बना है, ये जो इससे पहले जो फर्स्ट बैच था, जो फर्स्ट है, अब उसमें ड्राइवर लगाना और इसमें ड्राइवर लगाना अजाब है। इसमें ड्राइवर लगाना इतना आसान है, आप सिर्फ ड्राइवर लगाते हो। और ये इसके लिए सिर्फ मैं स्टेप मेरे ख्याल यहाँ लिखूंगा, ये स्टेप्स हैं, ये आपको सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें स्टेप्स, नेविगेशन, री एनिमेटेड, ये सब कुछ करना पड़ता है। उसमें ड्राइवर में क्या है भाई, सिंपल यहाँ जाओ, जिस भी क्लास में ड्राइवर लगाना चाहो, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ जाकर एक ड्राइवर का विजेट मिला हुआ है, लगाओ और खत्म। ये ना भाई, ड्राइवर आ गया। ये इजी है ना भाई? देखो मार्केट के हिसाब से ना बड़ी ऐप रेक्ट नेटिव के पास है, जिससे आप अपने ताल्लुकात ज्यादा कर रहे हो। फेसबुक रेक्ट नेटिव पे बना हुआ। तो अगर मार्केट की बात करें तो वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्लटर ने जो मार्केट जितनी खींची है ना रेक्ट नेटिव की, इतनी इससे पहले फ्लटर रेक्ट नेटिव की बहुत मार्केट थी। जब से फ्लटर आया है, रेक्ट नेटिव जरा नीचे आ गया, क्योंकि रेक्ट नेटिव का डेवलपर एक चीज 3 घंटे में बना के दे रहा है, रेक्ट फ्लटर का डेवलपर एक घंटे में, तो मार्केट किसको उठाएगी? फ्लटर वाले को। देखो कोड दिखाऊं, पर अगर हम यहाँ कोड देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं कोड इसका, ताकि हाँ हमें ये तो पता लगे कि ये तो बहुत इजी यार, विजेट्स में है और उसमें कैसा है। तो एक मिनट दिखाता हूँ, ये रहा। अब देखो इसके अंदर
ये तो हमारे ऊपर से जाएगा, ऐसा ऊपर से जाएगा। ये देखो, ये सब कुछ यूं करके इंपोर्ट करना पड़ता है, यूं करके आप यूज कर रहे होते हो स्टैक डॉट नेविगेटर, यूं करके नेविगेटर, और यहाँ पे तरीका ही अलग है। यहाँ पे तो कोई विजेट्स है ही नहीं। अब इन्होंने ड्राइवर कैसे लगा हमारा, ये ड्राइवर लगा हुआ है ड्राइवर डॉट नेविगेटर, जिसमें ये आपने दो डिफाइन किए, ड्राइवर 2 और ड्राइवर 1, और आप यहाँ पे जा रहे हो, इसके अंदर ये आपने इसका कंटेंट दिया हुआ है, ड्राइवर का कंटेंट ये डिफाइन हुआ पड़ा, जिसमें आप यूजर का ईमेल वीमेल सब अलग अलग फाइलों में दे रहे हो। तो अगर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ ड्राइवर 1 है, यहाँ पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ड्राइवर 2, तो ये वो नाम वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि ऐप पे नाम क्या आएंगे, ये मेन्यू बार ये पूरा यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है। इसके ऊपर ये जो नाम आ रहे हैं वो ये रहे लेवल। अच्छा अभी तो रन नहीं हो रहा, तो जब ये रन होगा तो ये रन टाइम पे चेंजिंग कर रहा होता है। तो ये कोड है इसका रिएक्ट नेटिव का। अच्छा मैं ना दोनों के दोनों यूज कर रहा हूँ, तो मुझे फ्लटर इजी लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं बहुत। अगर आप काम करना स्टार्ट करो ना, अब वही तो बात करो कि ड्राइवर है, आज की क्लास में सिर्फ ड्राइवर बना है और इमेज पिकर लगा है, बस ये दो काम हुआ है, और इतनी लंबी पंचायत है। आपको सबसे पहले ये करना है, इसका ये एक ऐसा मसला है री एनिमेटेड जो सॉल्व नहीं होता। आपको इसके लिए मल्टीपल चीज़ें अपने कैशे को क्लीन करना पड़ता है। आज अगर सिर्फ जो आज की वीडियो मैंने अपलोड किया ना रिएक्ट नेटिव की, उसमें देखना मैंने फ्लटर ड्राइवर बनाया और कितना टाइम लगा और कितनी बार एरर बीच में आया है। तो फिर फ्लटर को आप इजी समझोगे, फ्लटर बहुत इजी है। सही है भाई, ये आप कोड के हिसाब से जान सकते हो, बाकी एप्लीकेशन में नहीं, कुछ भी नहीं पता होता भाई किस पे बनी है। नहीं हर चीज़ बना सकते, हर चीज़ बना सकते, हर चीज़ बना सकते जो आप वहाँ पे। अब वहाँ पे आप मल्टीपल जो चीज़ें बनाना चाहो वो यहाँ बना सकते हो। साइन बैठा साइन ऐसे ही है ना, आप जो लेटर में है वो रिएक्ट नेटिव बना सकते हो, बिल्कुल सेम। साइम ने इससे पहले वेब एंड मोबाइल का भी कोर्स किया है ना, पता है रिएक्ट पे एपीआई इंटीग्रेट मतलब कैसे करते हैं, या फिर नहीं रिएक्ट पे एपीआई बनाते हैं, एपीआई नोड जेएस पे बनती है। एपीआई के लिए तो चीज़ ही अलग है। देखो जो वेब एंड मोबाइल सीखते हैं ना, ये 5 स्टेप सीखते हैं। पहले एचटीएमएल से स्टार्ट होते हैं, एचटीएमएल सीएसएस, फिर जाते हैं जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, फिर जाके रिएक्ट, उसके बाद रिएक्ट नेटिव, और फिर नोड जेएस। हमारे पास तो है ही दो, डार्ट और फ्लटर, बस इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। मार्केट अगर आप अभी देखो फ्लटर के ऊपर जो चीज़ मार्केट को इजी लगती है, जिसके डेवलपर ज़्यादा होते हैं उस साइड मूव हो जाती है। इससे पहले रिएक्ट नेटिव के बहुत डेवलपर थे, तो अब अगर मार्केट के हिसाब से चेक करें तो फ्लटर की जॉब्स बनिस्बत रिएक्ट नेटिव ज़्यादा है। क्यों कि आपकी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आप हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना लेके आओ। अब मैंने लास्ट क्लास में जो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है ना, अब जो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था ना, ये देखें फर्स्ट क्लास में सिर्फ इशू सॉल्व किया है। सही है, क्या था ये वाला कमांड एक इशू था ये। अब ये एरर हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल सही करके काम हुआ, जो कोड लास्ट क्लास में था वो अभी रन नहीं हो रहा था, क्यों कि पैकेज चेंज हो गया था। तो रिएक्ट नेटिव पे ये इशू बहुत आते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें तो सिर्फ हम ये इस ऐप को रन ही कर पाए थे, तो पहले किया। अब देखें आपने टॉप पे लगाया और अब ये टॉप पे चला गया। तो सिर्फ ये कमाल किसका है, इसका है कि भाई टॉप लगाना है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे जाके ड्राइवर ट्राई किया था आज के दिन। अब तो फिर ड्राइवर के लिए ना आप ड्राइवर किस तरह लगता है और क्या इसको नहीं देखो इसमें D8 वाली अभी आप लोगों ने इतनी इसमें इसके लिए आपने इसमें चेंजिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ती है। देख क्या होम खुद। अच्छा रिएक्ट नेटिव सबसे पहले इंस्टॉल करने सबके सब पैकेज, और ये रिएक्ट नेटिव सीखने वाले के लिए यहाँ पे लोकेशन बहुत जज्बा चाहिए भाई, इसमें मुश्किल होती है। उसके साथ इक्वल टू अब देखें इसके अंदर सिर्फ ये इमेज पिक्चर लगाना, ये सब कुछ लगाना यहाँ पे बहुत आसान है, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना
क्या चल रहा है, हमें सोचना है जॉब कहीं ना कहीं मिल जाए, ऐसी है ना भाई। तो फ्लटर की भी जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है फ्लटर नहीं मिल जाएगी, टेंशन तो लेने का नहीं। वर्डप्रेस वाले हैं ना भाई, वो भी तो जॉब अभी कर रहे हैं ना। अगर मोबाइल ऐप की बात है तो सबसे अच्छा तो है ही जावा, फिर तो सीखो ही जावा, क्योंकि रेक नेटिव भी जावा की हेल्प लेके, एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प लेकर चल रहा है, फ्लटर भी उसकी लेके चल रहा है। जावा को किसी की जरूरत नहीं, जावा पूरा है ही एंड्रॉइड स्टूडियो पे बना हुआ, तो जावा और उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है ही अलग से, तो फिर तो बंदा सीखे ही जावा, सिखा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर जावा सिखाई तो हम खुद बैठ जाएंगे, क्यों कि वो इतनी ऊप्स, उसमें ऊप ज्यादा, उसमें क्लास आप सिस्टम डॉट आउट लिख लिख के पागल हो जाते हो। अगर यूनिवर्सिटीज में जावा सीखी है तो पता होगा कि भाई एक हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो हर चीज की अपनी डिमांड है यार। तो बस जो सीख रहे हो ना, सिर्फ फोकस उस पर दो कि भाई हम, और आपसे अच्छा या आपसे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, बस आप ही हो, आप पे ही एंड है, तभी मार्केट के साथ लड़ाई कर पाओगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें एरर नहीं आया होगा, क्योंकि ये रेक्ट नेटिव पे नहीं है। अच्छा, आपका फिर सवाल होगा कि भाई तो यहाँ पे वेब एंड मोबाइल में रेक्ट नेटिव को खत्म कर दो ना, मतलब बच्चा रेक्ट सीखे और उसका नोड जेएस सीखे, मोबाइल ऐप के लिए फ्लटर की साइड पे जाए, क्योंकि फ्लटर के अंदर वेब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बनिस्बत इसके रेक्ट के। रेक्ट और नेक्स्ट का वेब बहुत स्ट्रॉन्ग है, मसला ये है। तो अगर आपने रेक्ट सीख लिया वहां से और यहाँ से फ्लटर सीख लिया तो आपके मजे ही मजे, मोबाइल ऐप भी घंटों में बना के दे दोगे और वेबसाइट भी घंटों में बना के दे दोगे, तो वो दो चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। लेकिन पहले एक कश्ती पे सवार हो, जब उसके सही करके सवार बन जाओ ना, उसके बाद दूसरी कश्ती का सोचना। अगर इस तरह सोचोगे ना अभी कि नहीं हो, तो फिर इसी तरह आज यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, क्या बता कल आप और मैं जेपटेक में मिले कि यार वो सर हमने वहां सही नहीं सिखाया था, यहाँ पे हम रेक्ट नेटिव सीखने आए हैं। मैंने खुद पहले रेक्ट नेटिव भी सीखी थी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगी, तो मैं, हर बंदे की अपनी होती है, तो मैंने मूव कर लिया। शुक्र किया मैंने फ्लटर आई, फ्लटर ना आती तो यार हम भी रेक्ट नेटिव पे ही होते। लेकिन इसकी ऐप को देख के लगता है कि यार बनी हुई है, हमारी ऐप में हर चीज आसान है ना, तो इतनी वैल्यू नहीं है। जो चीज आसान होती है ना उसकी इतनी मार्केट के हिसाब से वो बोलते हैं भाई यही काम, अगर अब देखो कोई भी क्लाइंट होता है वो बोलता है नहीं मुझे रेक्ट नेटिव को ही चाहिए, क्योंकि वो बोलता है कि भाई मुझे रेक्ट नेटिव अच्छी लगती है यार, मुझे रेक्ट नेटिव का काम आता है, मैं कल खुद इसमें ट्रेनिंग कर पाऊँ, तो मार्केट फिर रेक्ट नेटिव की साइड पे जाती है। और ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो अभी तक फ्लटर पे नहीं गई, जो अभी तक ओनली जावा के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप ऑनटोर सॉफ्टवेयर हाउस है कि इतना बड़ा है, वो सिर्फ जावा पे, उसकी मोबाइल ऐप जो भी है, जितने प्रोडक्ट है, ना फ्लटर है ना रेक्ट नेटिव है, ओनली जावा है। तो फिर तो हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि हमें कंट्रोल में जॉब मिलेगी, और नहीं मिल सकती क्योंकि वो जावा पे काम करते हैं। ये पिक्चर लगाई है, तो ये तो यार हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास भी तो ऑप्शन है। हाँ हाँ हम बना सकते हैं भाई। ड्रावर के अंदर आप जाके अपना कंपोनेंट दो, हेडर ड्रावर हेडर की जगह अपना कंपोनेंट यूज कर लो। मल्टीपल पैकेज है इसके लिए तो यार। ये देखो पूरा पूरा पैकेज उठाओ ये ला, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इसने पिक्चर लगाई है मेरे भाई। इसकी बात कर रहे हो ना, तो ये आप लगा सकते हो यार, इसमें क्या मुश्किल है।
हाँ थोड़ी सी चेंजिंग होगी, लेकिन बना सकते हो भाई जो चीज़ आप, ऐसे थोड़ी यार। अब देखो ना, ये जब ओपन कर रहा है, इसके पीछे क्या मैं अपना बैकग्राउंड नहीं सेट कर सकता? यहाँ पे इसने किया भी होगा। ये देखो यहाँ पे इसने पूरा ये कलर दिया हुआ है, आप उस कलर की जगह प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। यहाँ पे इसने पूरा कंटेनर बनाया हुआ है, कंटेनर के अंदर स्लाइडर दिया हुआ है, तो ये तो इजीली हम कर सकते हैं। इसलिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो रिएक्ट नेटिव पे बन सके और हमारे पास ना बन सके। यार रियाज भाई उनको बोलना, अरबाज भाई को, यार इंटरनेट ऑन कर दें। अभी ये नेक्स्ट पेज पे तभी जा पाएगा जब नेट होगा, तो अब नेट ओपन हो जाए फिर करते हैं। जी जी हाँ, वो बना सकता हूँ मैं। अभी शो करवाता हूँ यार हैदराबाद में भी हैदराबाद में यार है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए ना, तो आपको मूव करना पड़ता है कहीं ना कहीं कराची साइड पे। सर मैंने यहाँ पर ये दिया है फायर कंट्रोलर का खाना लगाकर, सही है, इससे मेरे फायर कंट्रोलर की जो चीज़ स्टोर करना था, हाँ सही है। डॉट डॉट पिक का मेथड वहाँ वहाँ बनाया हुआ और उसको ये बता रहे हो, सही है। तो मैं इसके साथ साथ वो भी कर सकता हूँ, क्या नाम है, कहाँ ऐसे मेरा कंट्रोलर लगा हुआ है, ऊपर 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 हुआ ये वाला, हाँ ये भी आप लगा सकते हो, ये वर्ड भी। ये पहले लगा के फिर उसके बाद ही हम हाँ, मतलब इस्तेमाल इस कर सकते कंट्रोलर को हैं। यूज़ कर सकते हो ना, इस कंट्रोलर को इस्तेमाल करके उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम इसमें मेथड, हाँ एक्सेस ऐड कर करवा सकते हो, सकते हैं। तो यूज़ कर सकते हो। ये कंट्रोल लगाना लाजमी है, डायरेक्ट फायर गैस कंट्रोल फायर कंट्रोलर अगर की ये वजह आप से। नहीं लगाओगे ना तो आपको एक एरर हाँ अभी, वो तो एरर आते हैं, बड़े मुश्किल से मैंने हाँ सॉल्व किया। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बस ये ये मैंने नहीं लगाओगे ना तो वो गेट ही नहीं हो पाएगा, वो एरर देगा। तो यहाँ पर जो मेरा होम की ये फाइल बनाई है, इसमें मैंने पहले से एक डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर लगाया हुआ, उसके ऊपर ये लगाऊँ, हाँ उसके ऊपर लगा दो, उसके ऊपर लगा दूँ। उसके ऊपर लगा दो। अच्छा भाई, तब तो हमारे पास नेट चल, यहाँ पे चल गया। अब देखते हैं, हमने साइन अप का काम किया हुआ है, साइन अप पे जाते हैं। तो साइन अप पे हमने यहाँ पर
साइन अप डॉट डार्ट और ये सब कुछ लगाया हुआ है। अब हमने बोला हुआ कि भाई अगर ईमेल इनपुट हो तो ये एरर दिखाना, ये सब हमें कौन दे रहा है, गेट डॉट स्नैक बार। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ताकि अब जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो एक एरर आता है, प्लीज एंटर ईमेल। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल सही देता हूँ new@gmail.com, अब पासवर्ड का एरर देगा कि भाई पासवर्ड दो, पासवर्ड दे दिया। अब ये एपीआई हिट हुई, एपीआई पे एरर आ गया कि भाई पासवर्ड शुड बी 86 लेटर, कि आपका पासवर्ड लाजमी 6 लेटर का होना चाहिए। ये हमने कैसे किया, हमने अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले लोडिंग सेट की। लोडिंग सेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि ये बटन हट जाए, यूजर सिर्फ एक बार क्लिक कर पाए। ऐसे हो ना कि भाई अब बार बार उस पर क्लिक ना करे, लोडिंग आ जाए। तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था सेट लोडिंग। ऐसे कितने जिनके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि आधे तो क्लास में आए नहीं थे ना, अब ये तो ऊपर से जा रहा होगा। ऐसे कितने हैं, ये सबको आ रहा है एक, बाकी दो, बाकी सबको आ रहा है। यार इसके लिए ना आपको ये जितना ही मैंने काम करवाया, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है। अब मैं ये ना स्टार्ट से बताऊंगा ना तो यार बहुत लंबी हो जाएगी। कि ये सिंपल मैंने क्या किया था, हमने ना यहाँ पे लोडिंग के स्टेट बनाई है। हमने यहाँ पर ये पूरे का पूरा गेट बिल्डर लगाया हुआ है। गेट बिल्डर कंट्रोलर के अंदर से आ रहा है, गेट बिल्डर कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट मेथड। अब क्या है कि जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखोगे ना, आपको ये ऊपर से ही जाएगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो ना, तो कोशिश करना आज जाकर पिछली क्लास को एक दो बार देखोगे ना, तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये क्यों लगाया है, ये क्यों लगाया है, ये क्या लगाया था, तो फिर इजीली हो जाएगा। सही है भाई जी, कनेक्ट कर दूं। ओके, वो बता एरर मैसेज में मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एरर मैसेज का, जिसमें मैं दो चीजें भेज रहा हूँ, एक एरर और एक मैसेज। अब हमारे पास क्या है, गेट डॉट स्नैक बार, ये भी स्नैक बार ही दिखाता है। जो मसला आएगा एरर तो वो ये दिखाए, नहीं तो मैसेज दिखाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं एरर और लिखा हुआ आ रहा है प्लीज इंटर ईमेल। यहाँ से हमने भेजा एरर प्लीज इंटर पासवर्ड। यहाँ से जाके जब हम पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो एरर मैसेज को हमने क्या दिया, एरर ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो इसलिए दिखा रहा है। ये वाला ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो देखो ना, नहीं हमने बोला है एरर होगा तो ई डबल आर फर्स्ट एरर जो चीज है। अब देखो अगर सस्पेक्स होगा तो यहाँ पे एरर की जगह सस्पेक्स लिखा हुआ आ जाएगा। एरर होगा तो एरर, मतलब ये एक एज अ पैरामीटर कॉल हो रहा है जो हमने कॉल किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमने पासवर्ड सही करके दिया, हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने ये क्रिएट किया, ये बोल रहा है भाई ऑलरेडी इन यूज, ये यूजर पहले से क्रिएट है। तो हम ईमेल चेंज कर लेते हैं, न्यू 1 दे देते हैं। तो अब हमारे पास यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली ये लिखा हुआ आ गया। तो मतलब है वही एरर मैसेज, हम सिर्फ उसको भेज रहे हैं कि एरर शो करवाना है या ये, तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास यूजर रजिस्टर हो गया। अब एक नया पेज बनाना है, किसके लिए, लॉगिन के लिए। ऐसी है ना भाई, लॉगिन के लिए एक नया पेज बनाया, लॉगिन डॉट डॉट। ये हम काम बना रहे हैं व्यू के अंदर, ऑथ के अंदर, व्यू के अंदर, ऑथ के अंदर स्टेटफुल क्लास होनी चाहिए, जिसका नाम रख दिया लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन में मुझे पता है कि सबसे पहले तो हमें देखिए, हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमें सिर्फ वही कॉपी पेस्ट करके यूज करना है। सबसे पहले मुझे पता है कि एक ऑथ कंट्रोलर यहाँ पे फिर से कॉल होगा, तो ऑथ कंट्रोलर दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी कंट्रोलर को कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे आओगे, आप लगाओगे गेट बिल्डर। क्या लगाओगे, गेट बिल्डर। गेट बिल्डर के अंदर सबसे पहले आप बताते हो कि आपका कौन सा कंट्रोलर है, वो आपने नाम उठा के इसको दे दिया। आपने बोला भाई मेरा एक कंट्रोलर होगा ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पे जाके आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट ऑथ कंट्रोलर।
इसमें एक कीवर्ड आना चाहिए बिल्डर का, जो बहुत जरूरी है, जो बिल्ड करता है। बिल्ड के अंदर आपने बोला हमें एक कंट्रोलर देना और रिटर्न करा देना अभी के लिए कंटेनर। तो आपने क्या किया, आपने एक गेट बिल्डर लगाया ताकि रन टाइम पे चेंजिंग होकर आपके सामने नजर आ रही हो। उसके बाद आपने बोला भाई इसको एक कॉलम दे देना, क्योंकि मुझे मल्टीपल चीजें चाहिए, कॉलम दे देना। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन दे देना। चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक टेक्स्ट विजिट बनाया था, टेक्स्ट विजिट, जो कि मेरे पास यहां से आ रहा है, जिसमें मैंने ओनली क्या देना है, टेक्स्ट भी देना है, अपना कलर देना है, फोन फैमिली देनी है। अभी मैंने सिर्फ उसे लिखा टेक्स्ट, मैंने कहा भाई टेक्स्ट है लॉगिन पेज, लॉगिन। और उसके बाद आपने बोला भाई उसके बाद आप एक कंट्रोलर बनाओगे, टेक्स्ट फील्ड। यहां से चेक कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर कैसे बना हुआ था। टेक्स्ट विजिट के बाद ये भी आपने लास्ट क्लास में एक विजिट ही बनाया था, टेक्स्ट विजिट। ये भी हमने एक विजिट बना के रखा था जिसमें हम विड्थ देंगे, प्लेस होल्डर देंगे। हमने विड्थ दे दिया फुल स्क्रीन 96%। यहाँ पे हमने दे दिया कंट्रोलर, जी जी हाँ देखें, यहाँ पे जाकर आपने सिंपल यहाँ पे लिया प्लेस होल्डर और नीचे आके लिखा है हेल्पर टेक्स्ट के अंदर प्लेस होल्डर, कि जो हेल्प करता है, मतलब वो आता है ना कि इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, उसके लिए। जब फील्ड ऊपर जाती है ना, मतलब जब आपने उस पर लिखना स्टार्ट किया, वो तो हिंट टेक्स्ट तो उस फील्ड के अंदर आता है। देखो प्लेस होल्डर जो है ना, वो जब सीन पे क्लिक होता है तो वो नाम ऊपर चला जाता है, वो लेवल बन जाता है हावर टाइप पर। हाँ नहीं, लेवल के लिए एक मिनट, लेवल तो चीज अलग है ना, वो तो बिल्कुल ऊपर फील्ड के ऊपर है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम यहाँ चेक कर लेते हैं प्लेस होल्डर। ये देख रहे हैं, ये आपके पास जब ये है ना, ये ऊपर जाता है सीटी, सीटी आपके पास क्या आ गया, लेवल। अब हाउ टू पुट हिंट प्लेस होल्डर ऑन बटन, ये आप देख रहे हो, ये आपने, ये लेवल नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये होगा, ये लेवल है। Idea is that text field has a regular hint placeholder. When the user start typing, the hint goes to the top. ये तो बोल रहा hint है, लेवल टेक्स्ट। चलो इसको चेक कर लेते हैं, मसला थोड़ी। इसको यहाँ जाकर हम यहाँ बोलते हैं भाई इसकी जगह कंट्रोलर 1 मिनट बंद कर दो, और कंट्रोलर देना बहुत जरूरी है। तो हमने बोला भाई ऊपर एक कंट्रोलर बना लो, var इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये वैल्यू आपने उठा के इसको दे दी। और इधर जाके आपने बोला प्लेस होल्डर। देखते हैं भाई ये कब होता है। और इधर जाकर आपने साइन अप की जगह लॉगिन स्क्रीन कॉल करा लिया, और यहाँ पे आके आपने, अच्छा यहाँ पे रुका हुआ क्यों है, रीस्टार्ट करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं। अच्छा इसको बोल रहा भाई मुझे मटेरियल विजेट तो मिला ही नहीं। न्यू टर्मिनल में जाते हैं, एरर दिखाते हैं, क्या दिखा रहा है।
सही है भाई, वो इसलिए बढ़ रहा था, वो बोल रहा था भाई आपने क्योंकि एक कंट्रोलर डिफाइन नहीं किया। सबसे पहले तो इसको लाजमी पुट होना चाहिए कंट्रोलर को, ताकि इसको कंट्रोलर मिले। जब हम ये नहीं नहीं देंगे और इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोलर नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है, नल का एरर देता है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोलर को यहाँ पे पुट करवाना है, वार ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, इसके अंदर पुट करा दो, जैसे हमने साइन अप पे किया था। साइन अप पे ये लाइन लगाई थी ना भाई, तो अब हमने यहाँ पर भी लगा दी और इसको रीस्टार्ट किया, तो अब हमारे पास ये आ गया। न्यू टेस्ट, इसके हमने क्या दिया था, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहाँ है भाई इसके अंदर, न्यू टेस्ट देगा। अच्छा, प्लेस होल्डर होता ही अलग से। अच्छा, प्लेस होल्डर का मकसद कि उसमें क्या डेटा नीचे सेट होगा। ओके, सही है, मतलब फील्ड के नीचे शो होगा, फील्ड के नीचे। हाँ, कि आपने ये लाजिम फिल करना है। अक्सर क्या होता है कि आप यहाँ पे एरर दिखा सकते हो कि भाई इस फील्ड को लाजमी सेट करो, तो आप इसको उस टाइम विजिबल कराते हो जब डेटा में एरर ना हो। मिसाल के तौर पर अब इसकी कंडीशन आप कैसे बना सकते हो, मतलब शो पासवर्ड, ये इधर वाला। हाँ, वो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ यहाँ जाके ना आपने यहाँ पे आइकन देना होगा। आइकन आता है सफिक्स डेकोरेशन के अंदर, सफिक्स आइकन। लेकिन अब ये मुझे हर एक पे नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, मुझे ये सिर्फ कब चाहिए, जब उसकी टाइप पासवर्ड हो। पासवर्ड होगी तो ये सफिक्स आइकन शो होगा। पहले पहले तो यहाँ आइकन शो करवाते हैं, आइकन आइकन्स डॉट आई, ये वाला। अब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये पासवर्ड हाइड हो जाए। यार उसका तो मैंने नहीं देखा, प्लेस होल्डर अगर आपने लगाना, हेल्पर टेक्स्ट यहाँ, एक मिनट, प्लेस होल्डर है सही यहाँ पर। अच्छा, प्लेस होल्डर का विजिट है ही नहीं इधर, ये हेल्पर टेक्स्ट है। हेल्पर टेक्स्ट का मकसद कि इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, कि आपका जो पासवर्ड है आपने एग्जांपल के तौर पे बनाया हुआ है कि आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, तो उसके लिए आप हेल्पर टेक्स्ट को यूज करते हो। हेल्पर के कि आपकी हेल्प कर रहा होगा, हेल्पर टेक्स्ट। और अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे आकर अभी हमने कॉल कॉल किया तो हमारे पास एक ये फील्ड आ गई, इसके ऊपर हमें साइज बॉक्स सेफ एरिया लगा देते हैं ताकि ऊपर से नीचे आ जाए। तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया और सब चीजें शो होने लग पड़ी। इसके बाद आपने बोला भाई कि अभी के लिए आइकन जो है वो, अब ये आइकन पे कंडीशन मारनी है हमें। हमने बोला कि अगर कंट्रोलर, हमने बोला भाई हम आपको यहां से एक फील्ड और देंगे वार। अच्छा, ये ना आपको विजिट टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है, मतलब आपको रन टाइम पे कुछ नया करने को मिलेगा तो आप यहां जाके दोबारा से एक नई चीज इसको दे दोगे। आपने बोला टेक्स्ट फील्ड, अगर आपने बोला भाई प्लेस होल्डर तब दिखाना अगर इक्वल टू ट्रू हो, तो ये दिखाना। नहीं तो कोई भी आइकन ना दिखाना। और इधर आए, अब यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं आ रहा हो। जैसे ही मैंने पासवर्ड फील्ड ट्रू कराई तो यहाँ पर आपका आइकन आ गया। अब ये कंडीशन क्या है कि ये उस टाइम आए अगर पासवर्ड होगा। पासवर्ड होगा तो आपने यहाँ बोला, क्योंकि आप ईमेल के लिए आप हर चीज के लिए अलग अलग फील्ड नहीं बनाओगे, एक ही फील्ड से काम हो रहा होगा, तो आपने यहाँ पे बोला सफिक्स आइकन, अगर पासवर्ड फील्ड ट्रू हो तो ये आइकन दिखाना, नहीं तो ये आइकन दिखाना।
अब क्या है कि आपने बोलना है कि भाई जब इस पे क्लिक हो तो मेरे पास पासवर्ड शो हो जाए, और जब अनक्लिक हो तो पासवर्ड दोबारा से हाइड हो जाए। तो उसके लिए सेट पासवर्ड का एक फंक्शन बनाया, और सेट पासवर्ड में आपने यहां जाकर वर बूल, जो बाय डिफॉल्ट आपने ये सेट किया हुआ है, और यहां जाके आपने बोला भाई बूल में ट्रू सेट कर दो। सेट स्टेट कॉल कर दिया कि आपके पास सेट पासवर्ड, और इधर जाके जैसे आपने एक बटन को फंक्शन दिया था कॉल बैक फंक्शन, जैसे आपने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया था ना भाई, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन किया था, बिल्कुल इसी तरह टेक्स्ट फील्ड में भी हम एक कॉल बैक फंक्शन मंगा लेंगे, जिसका काम होगा कि वो कॉल बैक पे कॉल हो। इसको कॉल करने के लिए आपने दिस डॉट रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस, और इसको रिक्वायर्ड नहीं बोलते, और इसको बोलते हैं भाई कि ये एक नलेबल फंक्शन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ये डिपेंडेंट है। और इधर से जाके आपने बोला ऑन प्रेस पे, ऑन प्रेस पे आपने जाकर यहाँ पर ये ऑन प्रेस इसका अपना फंक्शन है, और इसमें आपने बोला सेट पासवर्ड कॉल करा दो। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉल होता है या नहीं होता। तो सिंपल इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिक तो अभी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ जाके उसको बोलेंगे इस पर रैविथ जस्टन डिटेक्टर ऑन टैब, जैसे इसके ऊपर टैब हो ऑन प्रेस कॉल करा देना। अगर आपको ये, अब ये मैं दूंगा तो ये एरर देगा, बोलूंगा अगर आपको ये चीज होगी तो प्रेस करवाना, नहीं होगी तो प्रेस ही ना करवाना। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो गया। इसका मकसद सेट पासवर्ड लॉगिन वाला कॉल हो रहा होगा। आ रही है समझ? उसके बाद अभी हमने ये करना है कि ये बूलियन वैल्यू, अब क्योंकि मुझे इधर तो कॉल ही नहीं करना क्योंकि ये मेरी फील्ड टेक्स्ट फील्ड है नहीं, और इसको मैंने फॉल्स दे दिया कि नहीं भाई ये तो ईमेल की फील्ड है। ईमेल के लिए नहीं करना, किसके लिए करना? पासवर्ड के लिए। तो आपने बोला इंटर यूर पासवर्ड, इसको ट्रू करा दिया, और इधर से जाके बोला इसके बाहर एक एलिमेंट आता है एफ सिक्योर टेक्स्ट। ठीक है भाई, इसमें हम इसको बताएंगे कि भाई वैल्यू कौन सी है। यहां जाकर आपने इसको बोला भाई वर शो के नाम से हम आपको एक चीज सेंड करेंगे, दिस डॉट शो, और इधर जाके आपने कंडीशन लगा दी अगर पासवर्ड फील्ड इक्वल टू ट्रू हो तो आप शो वाले को चेक करो कि शो की वैल्यू शो कराओ, नहीं तो आप कुछ भी मत करो, नहीं तो आप बोल दो। अच्छा ये, अच्छा सही है इसलिए हो रहा था, नहीं तो नल कर दो। अब यहाँ पे है कि अगर पासवर्ड की फील्ड ट्रू होगी कि हाँ भाई ये पासवर्ड की है तो शो या अनशो होगा। यहां से जाकर इस फील्ड में आपने शो पास किया और शो में आपने बोल दिया बूलियन। तो हम यहाँ चेक करते हैं, ये बोल रहा नल इज नॉट अ सब टाइप। ओके भाई, क्योंकि ये बोल रहा है भाई ये कभी भी नल नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है। अब देखते हैं ये आ रहा है। अच्छा, दोनों का कंट्रोलर एक ही है। यहाँ पे आते हैं, इसका कंट्रोलर दूसरा बनाते हैं। पासवर्ड कंट्रोलर,
और इधर जाकर पासवर्ड कंट्रोल देते हैं। एक बार रीस्टार्ट करते हैं ऐप को, तो ये हमारे पास रीस्टार्ट होगी। अब देखिए, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अच्छा इस पे अब तक ऑन प्रेस कॉल कराया और ऑन प्रेस पे शो, क्या नाम है फंक्शन का, सेट पासवर्ड, ये कॉल करा दिया। तो अब हम देखते हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं, इसको इस डीबगर को हटा देते हैं। तो अब ये हमारे पास, अच्छा हमने यहाँ ट्रू भी पास किया हुआ है, हम इसको बोलेंगे जो भी वैल्यू है उसका उल्ट कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ठीक है भाई, तो ये इजीली आपके पास, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं होगा। ईमेल वाले पे तो नहीं होना चाहिए ना भाई, तो आपने ईमेल वाले पे नहीं शो कराया और ये इस पे शो करा दिया। यहां तक सबको आगे समझ? यहां तक किसी को कोई सवाल? सही है। अब आगे चलते हैं। साइज बॉक्स भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं हाइट के हिसाब से, और उसके बाद नीचे आते हैं, अगेन से साइज बॉक्स दे दिया ताकि हाइट आ जाए, और उसके बाद हमने नीचे बटन दे दिया, बटन स्टाइल दे दिया, क्या नाम है इसका, बटन स्टाइल विजेट, और ये इंपोर्ट करवा लिया। ये सब हमने लास्ट क्लास में बनाए थे, ऐसे ही है ना भाई। ऑन प्रेस कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद इसको और क्या चाहिए, बटन का लेवल चाहिए, लॉगिन लिख दो। हाँ इसको कॉल कॉल करेगा ना, जैसे साइन अप पे कॉल हुआ था, अब ये लॉगिन पे कॉल होगा, फायरबेस के बाद जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हम दोबारा से अपने ऑथ कंट्रोलर के पास जाएंगे। अच्छा ये फंक्शन ही वैसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये भी हमें यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि जब सही काम कर रहे हैं तो सही काम करना भाई। यहाँ दे दिया, और उसको बोल ले भाई हम आपको एक बुलियन देंगे और वो आप दे देना हमें, और ताकि हमें ये चीज बार बार यूज ना करनी पड़े। सेट स्टेट नहीं, अब अपडेट होगा बिल्कुल। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे तो ये एरर दे रहा होगा, बिल्कुल इसको एरर देना चाहिए। तो हमने बोला भाई कंट्रोलर डॉट सेट पासवर्ड, ये कॉल करा दो, और इधर हमने बोला कंट्रोलर डॉट पासवर्ड, इधर से हमने बोला कंट्रोलर डॉट पासवर्ड, और यहाँ बोला भाई तो अब हम देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। अच्छा कॉल ही नहीं हुआ, एक मिनट रीस्टार्ट करते हैं। सेट ऑन कंट्रोलर पे यहाँ कॉल करते हैं, यहाँ आता भी है या नहीं आता। अच्छा हो तो रहा है यार, अच्छा सेव होने के बाद होता है। हाँ सेव होने के बाद क्यों हो रहा है भाई, हमने ऊपर विजेट लगाया हुआ है कंट्रोलर, नहीं सेट स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि हमने वो पास किया हुआ ना यार, अपडेट। अच्छा वो बेचारा बोल रहा है
लेकिन नहीं यार, ये तो डायरेक्ट हमने कॉल किया फंक्शन और उसके अंदर अब मेरे ख्याल सही हो जाएगा। सही है। वो ये मसला था कि वो हम ना ये नहीं पास कर रहे थे, स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट, वो कॉल बैक फंक्शन बना हुआ नहीं था इसलिए। तो अभी क्योंकि देखो सेट स्टेट हम तब लगाते हैं जब इसमें होगा, यहाँ पे अपडेट आपको लगाना। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये आ गया, अब लॉगिन के लिए फंक्शन बनाना है। तो आपने ये साइन अप वाला ही उठाया, सिंपल हमने लास्ट क्लास में जो किया हुआ था। इस फंक्शन का नाम रख दिया सिंपल लॉगिन यूजर। इसमें हम इसको ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे। और अच्छा, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, यही बनाया, सही है, गुड है। अच्छा, तो हमने ये बोला सक्सेस यूजर लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें ईमेल चला जाएगा और पासवर्ड में पासवर्ड चला जाएगा। और ये आ गया। अब हमें यहाँ पे लोडिंग भी दिखानी है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लोडिंग दिखाने के लिए आप इस बटन पे कंडीशन लगाते हो, अगर कंट्रोलर डॉट लोडिंग होगा तो भाई लोडिंग दिखाना, नहीं तो ये दिखाना। और ऑन प्रेस पे हमने यहां जाके बोला हमें अभी लॉगिन वाला कॉल करना, और हमें पता है कि लॉगिन हमारे पास कंट्रोलर से आ रहा है, तो कंट्रोलर डॉट लॉगिन यूजर लिखेंगे। और इसमें सबसे पहले ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ये हमने पास कर दिया। और हम इधर आए, अब हम यहाँ पे जाते हैं new1@gmail.com और पासवर्ड लिखते हैं गलत थोड़ा सा, 123 लॉगिन किया तो बोल रहा है भाई ऑलरेडी इन यूज, अभी भी यही कॉल कर रहा है। अच्छा, हमने ऊपर वाले में जहां पे साइन अप करना था वहां पे साइन इन कर दिया, और जहां पे इसको देना है साइन अप, लॉगिन वाले को साइन अप और इसको क्रिएट यूजर वाले को इसको देना है। तो ये मसला हो गया था। अब देखते हैं भाई, अगेन से करते हैं। ये बोलेगा भाई ये आपने जो दिया ये इनकरेक्ट दिया, 456 देते हैं, ये था इसका सेट आ गया, लेकिन यूजर रजिस्टर, अच्छा ये भी वो उल्ट किया हुआ है ना, जहाँ रजिस्टर है वहां पे ये, और जहाँ पे तो आपके पास ये शो हो गया। तो हमारे पास आ गया यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। ये फायरबेस यार बाय डिफॉल्ट देता है ना कि वो तो आप अपनी क्यूरी से बनाओगे, मतलब अब जैसे मैंने ईमेल में गलत दिया ना, तो अब एरर उसका एक ही है, इनवैलिड कंडीशन। वो ये नहीं बताना चाहता कि भाई आपके पास पासवर्ड गलत है या आपका ईमेल गलत है। तो उसके लिए फिर आप अपनी एपीआई बनाओगे ना, एपीआई के जरिए जब आप एपीआई बनाते हो ना, तो वहां पर आप डिफाइन कर देते हो, जैसे इफ एल्स कंडीशन सिंपल है बिल्कुल, कि आप सिंपल बता देते हो कि भाई सबसे पहले आप चेक करते हो, आप जैसे यहाँ पे ऑथ में जाके आपने ये कंट्रोल बनाया हुआ है, यहाँ जाके आपने चेक किया हुआ है कि अगर भाई ईमेल गलत हो तो बोलो ईमेल इज इनकरेक्ट, ये आप एरर खुद डिफाइन कर रहे हो। तो
अगर यूजर पहले से रजिस्टर है तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, अगर कोई और चीज की है तो अकाउंट क्रिएट, ये आप खुद बोल रहे होते हो एरर नोट जैसी अपनी एपीआई बनाने के लिए। फ्लटर से हम अपनी एपीआई नहीं बना सकते। सही है भाई। तो अब नमाज के बाद आते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि अब लॉगिन हो गया। अब आगे हम दो अकाउंट बनाएंगे, एडमिन और यूजर। फिर एडमिन डैशबोर्ड पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि एडमिन कोई भी प्रोडक्ट डाल पाएगा ताकि एडमिन ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाएगा, ऑर्डर व्यू कर पाएगा, यूजर वाली साइड से यूजर ऑर्डर कर पाएगा और ऑर्डर अपने व्यू कर पाएगा, ताकि एक पूरा फायरबेस के साथ हम लोग एपीआई बनाना सीख लें। सही है। तो मतलब अभी हमने सिर्फ जितने भी अकाउंट बनाए वो बनाए यूजर के। वापसी नमाज के बाद आके एडमिन डैशबोर्ड पे काम करना आज से स्टार्ट करेंगे कि एडमिन सब यूजर्स को व्यू कर पाए, कोई भी नया प्रोडक्ट डाल पाए, नई डिश डाल पाए, एडिट प्रोडक्ट वगैरह कर सके और ऑर्डर देख सके या ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाए। तो ई कॉम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो नमाज के बाद आके स्टार्ट करते हैं।